आज इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैंने सारे टॉपिक पे डिस्कस कर चुका है, जैसे फ्रंट एंड के रोड मैप मैंने वीडियो बनाया है और बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो क्वेश्चंस पे नहीं बनाया था, इंटरव्यू क्वेश्चंस पर। बेसिकली अगर आप सारी चीज जानते हो फिर भी एक मैटर करता है इंटरव्यू की, आप इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। उसी के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो कि कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज में आ रहे थे कि सर आपको इंटरव्यू में पूछा क्या क्या है। वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ लेकर डिस्कस करने का ट्राई किया है, और आपको कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प करेंगी, आपको इंटरव्यू टाइम हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू का जो पहला क्वेश्चन होता है, कोई भी इंटरव्यूअर से अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप फ्रंट एंड एज ए वेब डेवलपर देने जाए, या कोई अगर डीएसए अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाए या फिर लोअर कॉलेज की कंपनी में जाए, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, टेल मी योर अबाउट सेल्फ, एक पहला क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि अपने सारे अपना डिटेल्स बताने लगते हैं। जैसे कहने का मतलब आपको यहाँ पे बता दूं कि वो बच्चा जो होता है बताता है कि मेरा एज ये है, मैं मैरिड हूँ या मैरिड, ये सारी चीज जो वो चीज ये बंदा जो पूछना नहीं चाह रहा है, मतलब जो इंटरव्यूअर है एक्चुअली वो आपसे एक चीज नहीं पूछ रहा है, वो टेक्निकल आंसर मांग रहा है। वो टेक्निकल आंसर मांग रहा है। जैसे एक आपको और मैं एक पॉइंट बता दूं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट को और मैं आप यहाँ पे डिस्कस करूँ। क्या होता है ना कि जो मेनली इंटरव्यू होता है ना, वो 15 या 20 मिनट का होता है। अगर मान लो कि कोई एक कंपनी अगर आपसे इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू इंटरव्यूअर एक आदमी है, तो वो 15 से 20 मिनट आपसे इंटरव्यू लेगा, तो इतना भी क्वेश्चन आपको पूरे नहीं आने चाहिए। तो मतलब अगर आप एज ए वेब डेवलपर जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, सारी चीजें आपको नहीं आनी चाहिए। तो वो वो क्या सोचता है कि मुझे टेक्निकल आंसर मिल रहे हैं कि नहीं उस बंदे से, क्योंकि उसको आपको कंपनी के लिए हायरिंग करना है। अगर मान लीजिए कि अगर यहीं पे 5 6 इंटरव्यूअर है, तो मोस्ट ऑफ द जो मल्टीनेशनल कंपनी वे लोग क्या करती है कि 1 आवर तक इंटरव्यू जाती है, लेकिन जो हम लोग अगर फर्स्ट टाइम एज ए फ्रेश जाते हैं, तो 15 से 20 मिनट कभी कभी हम लोगों को इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत सारे बंदे झेल नहीं पाते यार। 10 मिनट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट होने का मतलब उनको निकाल दिया जाता है, बोला जाता है कि नहीं, क्योंकि वो इंटरव्यू को झेल नहीं पाते हैं। तो सबसे हम लोग यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि ज्यादा चीज आपको कितना भी आता हो ना, कि इंटरव्यू क्लियर करना उसको अलग सेंस बनता है, एक अलग मीनिंग देता है, क्योंकि वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपको कहाँ से आता है, क्योंकि सुबह उठे और आपका इंटरव्यू में चले गए तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा नहीं। इंटरव्यू प्रैक्टिस से आता है, मतलब उसका क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस होगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, अगर मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, आप देखिए, मतलब सोल्व नहीं करूंगा, बेसिकली आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको इस सारे क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जितना कमेंट कीजिएगा, जितना लाइक और शेयर कीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि नहीं वीडियो को जरूरत है, तो मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, वो अपने एज बताने लगेंगे, अपना मतलब बहुत सारे प्रीवियस एजुकेशन बताने लगेंगे। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि सारे वो चीज आप ना बताकर क्या बताएं। जैसे आज आप वेब डेवलपर में जा रहे हैं, तो आपके पास क्या स्किल है, आपने क्या प्रोजेक्ट कर रखा है, तो ये सब सारी चीजें बताना आपको रिक्वायर्ड होता है। टेल अबाउट, क्योंकि वो एक गूगली फेंक रहा है आपके पास, तो उस गूगली पे सिक्स मारिए, ना कि आप उसको बोल्ड हो जाइए। और जब बोल्ड हो जाइएगा तो उसको पहले ही लग जाएगा कि नहीं यार, ये तो रटा रटाया आया हुआ है और वो आपसे इंटरव्यू ले रहा है। तो इसलिए जब आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक पहला क्वेश्चन होता है, तो वहां पे इसको आप प्रॉपर वे में आंसर कीजिएगा, जो मैंने बताया उस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम लोग वेब डेवलपर करते हैं, तो वेब डेवलपर में हम लोग तीन चीज को बेसिकली फोकस करते हैं। तीन चीज को बेसिकली फोकस करते हैं, कौन कौन चीज मैं तीनों चीज को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं अपना HTML, अपना HTML फोकस करते हैं, और HTML के बाद फिर हम लोग फोकस करते हैं अपना CSS, और CSS के बाद हम लोग फोकस करते हैं जावास्क्रिप्ट। हम लोगों ने सबसे पहले पहला क्वेश्चन रखते हैं HTML से, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू, और जब फ्रेशर अगर कोई जाता है तो फिर CSS से क्या क्वेश्चन पूछता है, फिर जावास्क्रिप्ट से क्या क्वेश्चन पूछता है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली, और समझेंगे कि क्या क्वेश्चन। जैसे आपके सामने यहाँ HTML का क्वेश्चन बनता है, तो HTML से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वो पूछता है व्हाट इज HTML। तो आपको किस वे में आंसर करना है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको HTML के फुल फॉर्म बताना होगा, जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद उसके सारे सारे आपको डिटेल्स बताने होंगे, जैसे कि HTML क्या करता है, बेसिक आउटलाइंस क्रिएट करता है। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता हूँ आंसर को।
बाकी आपको अगर डिटेल्स आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा, जो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे। व्हाट इज़ एचटीएमएल? सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बताना है कि उसका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म बताने के बाद आपको क्या करना होगा कि ये बेसिक एक आउटलाइन्स क्रिएट करता है, इस सारी चीज़ों को बताना होगा कि बेसिकली एचटीएमएल क्या करता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। बेसिकली एक ये सारे जो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, वो सारे मैंने टॉपिक पढ़ा रखे हैं और सारे टॉपिक को काफ़ी डिटेल्स में और काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके मैंने समझा रखा है। अगर आप वो चीज़ नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं कि सारे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो सारे चीज़ पढ़ा है ना, जब मैं क्वेश्चंस देखा, क्वेश्चंस जब मैं लोगों से पूछा, क्योंकि जो इंटरव्यू दिए उनसे पूछा तो बोले कि सर सारे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे हमसे और मैंने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं, तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ लोगों को, वो कहीं न कभी इंटरव्यू में हेल्प करेगा। जो सिमेंटिक टेक्स्ट और नॉन सिमेंटिक टेक्स्ट, इस पे मैंने स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। क्योंकि ये मुझे जिस टाइम मैं पढ़ा रहा था ना, उस टाइम मुझे लगा था कि नहीं, एक चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है आपको ग्रो करने में। जैसे एसईओ रैंकिंग वगैरह सारी चीज़ जो मैंने वहाँ बता रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अगर मैं सारे चीज़ को अगर एक सिंपली डील करना स्टार्ट कर दूँ ना, ये काफ़ी 2 ढाई घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं उतना नहीं, बस एक अगर आपको सच में रिक्वायर्ड है, अगर आपको ज़रूरी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसपे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा सर। फिर आता है क्वेश्चन डीप और स्पैन के बारे में। मैं ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर रखा कि डीप और स्पैन में आखिर डिफरेंस क्या है? आखिर दोनों का यूज़ क्या है? अलग-अलग है। एक इनलाइन होता है, एक ब्लॉक होता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट होता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट के बारे में कहाँ एट्रीब्यूट यूज़ होता है? कैसे कहाँ पे लिखते हैं इस तरह से? तो डॉक टाइप अगर आप एक व्हाइल कोड क्रिएट जब किए होंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, तो वहाँ पे आपको जब शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर करके जब आप एक वायलेट कोड क्रिएट किए होंगे, तो वहाँ पे आपको एक डॉक टाइप दिख रहा होगा। जिसे मैं अभी आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम कोई यहाँ पे जाएँगे फाइल में, अपने कोई भी एक फाइल फ़ोल्डर खोल लेता हूँ। एक बेसिकली आपको हिंट कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग डॉम खोल रहे हैं। डॉम खोलिए और इस डॉम के अंदर यहाँ पे अगर index.html आपको यहाँ पे फाइल दिख रहा हो, तो यहाँ पे देखिए ये आपको डॉक टाइप एचटीएमएल दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ उनसे आपसे पूछेंगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप। व्हाट इज़ डॉक टाइप? एक डॉक टाइप है क्या? तो उसी चीज़ को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। व्हाट इज व्हाट इज द यूज ऑफ हेड हेड टैग? तो आप हेड टैग देखते हैं, हेड टैग के अंदर बेसिकली कौन कौन से टैग यूज करते हैं, हेड टैग का मतलब क्या है? हेड टैग के अंदर आप सारा स्टाइल सीएसएस का भी पार्ट लिख सकते हैं, तो वो सारी चीज आपको से वहां से पूछे जाएंगे। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एचटीएमएल को, वो सारे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगर इतने क्वेश्चन के आपको पूरे कॉन्फिडेंस है, आप एज ए वेब डेवलपर आपको कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, एक होता है यहाँ पे कि बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। मिरर के सामने वहां पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक चीज और आपको बता दूं कि जब भी आप किसी चीज का इंटरव्यू देना, इंटरव्यूअर के आप उसके आई आई कांटेक्ट कर कर चीजों को बताएं, ताकि आप में उसका कॉन्फिडेंस दिखे। नहीं, बंदे में कॉन्फिडेंस है, बंदा कुछ कर सकता है, इस तरह का उसको कॉन्फिडेंस जब उसको लग जाएगा इंटरव्यूअर को, नहीं इसको कुछ आता है, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो सिलेक्ट ही कर लेगा। अब हम लोग सीएसएस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ सीएसएस? सीएसएस का मेन वर्क क्या होता है? जैसे मैंने वहां पे बताया आपको कि एचटीएमएल का अगर मेन वर्क आपको पूछा जाए, तो वो बेसिकली एचटीएमएल क्या करता है कि आउटलाइन क्रिएट करता है ना। आउटलाइन किसी भी वेब पेज का जो होता है वो आउटलाइन क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे सीएसएस क्या करता है? सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि सीएसएस क्या करता है। तो सीएसएस बेसिकली उसका बेसिक स्टाइलिंग करता है। पूछेगा आपसे इंटरव्यूअर का स्टाइलिंग क्या होता है, तो स्टाइलिंग जैसे आप उसको एक एग्जांपल दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। अब जैसे हम लोग एक घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका मैपिंग करते हैं, कुछ इंजीनियर से उसको मैपिंग करवाते हैं। वो घर बनकर जब एक तैयार हो जाता है, आउटलाइन हो जाता है, तब हमको डिसाइड होता है कि कौन सा कलर करना है दीवार का। वो जो बेसिकली कलर करते हैं ना, वही एक सीएसएस में वो कुछ स्टाइलिंग होता है। आप इस तरह से उसको एक एग्जांपल देकर अगर बेसिक स्टोरी टाइप एग्जांपल समझा सकते हैं, तो आपका क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, इमेजिनेशन पावर, आपका थिंकिंग पावर भी एक बहुत अच्छा है। और उसको इंटरव्यूअर को कहीं न कहीं आप दूसरे स्टूडेंट से अलग साबित हो रहे हो, तो आपको सिलेक्ट करेगा। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ पोजीशन? जैसे कि एब्सोल्यूट पोजीशन आप देखे होंगे, एब्सोल्यूट पोजीशन देखे होंगे, रिलेटिव पोजीशन देखे होंगे, एस्थेटिक पोजीशन देखे होंगे, फिक्स पोजीशन देखे होंगे। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीएसएस में पोजीशन होता है, तो वो सारे पोजीशन को क्या करेंगे कि आप पढ़ लेंगे। उसके बाद एक स्यूडो एलिमेंट स्यूडो सिलेक्टर होता है। इसके बाद एक मैंने टॉपिक और छोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक टॉपिक ऐड कर सकते हैं, बेसिकली फ्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है। फ्लेक्स को आप यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछना हो, पूछा जाना चाहिए इंटरव्यूअर से
अगर मैं इंटरव्यू लूँगा तो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगा फ्लेक्स के, क्योंकि इस फ्लेक्स प्रॉपर्टीज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, रोटेट आ जाएगा, तो सारे इसमें घुमाना बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से फ्लेक्स प्रॉपर्टी तक। लेकिन जो आपको ई वाला प्रॉपर्टी देख रहा है मीडिया क्वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको कभी मिस करके अगर एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आप जा रहे हैं वेब डेवलपर में, तो मीडिया क्वेरी को आप मुझसे पर्सनली मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मीडिया क्वेरी का टॉपिक छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर जो होंगे आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक होता है। और बहुत काफी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इंटरव्यूअर का क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जब घुमा कर पूछते हैं ना, तो वहां पे बच्चा फंस जाता है। इसलिए मैं पर्सनली इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। अगर जब आप कमेंट अच्छे से कीजिएगा कि कमेंट पर मतलब मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो मैं इस मीडिया क्वेरी पे पर्सनली पूरी के पूरी एक लॉजिक बताऊंगा, पूरे के पूरे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको मीडिया क्वेरी के बाद इसके बाद कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो होगा मेरे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो बढ़ते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन। जावास्क्रिप्ट अपने आप में एक बहुत मैटर करता है। बेसिकली अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के जा रहे हैं ना, तो एचटीएमएल और सीएसएस से ही क्वेश्चन पूछेगा। जावास्क्रिप्ट से बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, लेकिन होस्टिंग वगैरह जो होता है, अब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन एडवांस लेवल में चला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट है क्या? तो जैसे जिस तरह से हम आपको वहां बताएं कि एचटीएमएल क्या करता है कि आउटलाइन क्रिएट करता है, सीएसएस क्या करता है कि उसको मैप उसको स्टाइल करता है, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि लॉजिक देता है। लॉजिक ये जब आप डिफिनेशन उसको बता दीजिएगा ना, तो जरूर समझेगा कि नहीं बंदा कुछ तो सीख के आया है, क्योंकि लॉजिक देता है। आप लॉजिक के एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि रिलेटेड, जिस तरह से आप बिल्डिंग का वहां पे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिए थे, तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अगर हम स्विच क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि मेरा एक घर बन चुका है, उसमें स्विच लगेगा। कौन सा स्विच क्लिक करने से फैन चलेगा, कौन सा स्विच करने से अभी क्लिक करने से मेरा अभी लाइट जलेगा, तो ये सब सारी चीजें होते हैं लॉजिक, वो करता है जावास्क्रिप्ट। अब कहता है कि हाउ टू जावास्क्रिप्ट एलिमेंट, ये सब सारे टॉपिक मैंने करा रखा है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड स्कोप। वेरिएबल जैसे होता है var, लेट, कांस्टेंट, उसका स्कोप कहाँ है। जैसे कि लेट में अगर हम लेट को अगर बाहर डिफाइन कर दिए, तो क्या उसको हम लूप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ये सारा चीज आपको देखना होगा। जैसे ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप और लोकल लोकल स्कोप को बेसिकली यहाँ पे एंड रियल स्कोप डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो भाई डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट आप जानते हैं कि प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, तो आप उससे जाकर पढ़ लीजिएगा। प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, फिर एरे एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि एरे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या, कॉल बैक फंक्शन आता है, फिर होस्टिंग आता है। एक टॉपिक मैं और ऐड यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं ना, बेसिकली मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है। देखिए स्ट्रिंग और एरे में पूछेगा ना, वो स्ट्रिंग और एरे में जो जब भी जावास्क्रिप्ट का अगर टॉपिक कोई फ्रंट डेवलपर से पूछा जाता है ना, क्योंकि यहाँ एरे और स्ट्रिंग्स, दूसरा जो होता है ना बेसिकली दूसरे लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में थिंग्स जो होता है ना वो म्यूटेबल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं कि एरे और स्ट्रिंग में म्यूटेबल और इम्यूटेबल कौन है। इस सारे क्वेश्चंस जितना मैंने डिस्कस किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आप कितना भी इंटरव्यू देते हो, कोई भी कंपनी में अगर आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू देते हैं, तो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। इस सारे क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर कर आप इसको पढ़िएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होता है कि नहीं आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप कमेंट कीजिए, मैं एक सारे क्वेश्चन का आपको एक सोल्यूशन बना दूंगा। पैरेलली मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन मैंने एक कोर्स चला रखा है जो बेसिक टू एडवांस है, मैंने बेसिक से एडवांस तक चला रखा है। उसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी करा रखा है, जैसे गेम्स वगैरह बना रखे हैं, तो आप वहां से जाकर गेम्स वगैरह भी देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि कैसे गेम्स बनाए जाते हैं, ताकि आपको जो रिज्यूमे हो वो रिज्यूमे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने, बिल्ड बने, और दूसरे स्टूडेंट से आपको डिफरेंट बनाए, ताकि आपका सिलेक्शन जो रेट हो आपके इन कंपेरिजन ऑफ अदर स्टूडेंट्स की ओर से सिलेक्ट हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको डिमांड रहे और अगर रहे, तो मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे। अगर एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर जो स्टूडेंट आपने डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है, उसके लिए बहुत ही एक 1 वीक के अंदर आपको क्या करेंगे, इस कोडिंग क्रिएशन चैनल पे चलिए एक डेटा साइंस का
फ्री क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं जो कि आईआईटी मद्रास से ये सारे कंटेंट होंगे, आईआईटी मद्रास के टीचर्स आपको पढ़ाएँगे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर और शेयर और लाइक जो होते हैं और कमेंट तो जो होता है मोटिवेट करता है। तो हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देने का ट्राई करेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का ट्राई करेंगे। तो